Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is 14th September। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल प्रसारित करने के लिए किस मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए एफडीएम, बी टीडीएम, सी डब्ल्यूडीएम, डी एफडीएम और डब्ल्यूडीएम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीडीएम। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए टीडीएम संक्षिप्त नाम डिजिटल सिग्नल के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, जबकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए एफडीएम और डब्ल्यूडीएम संक्षिप्त नाम और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग एनालॉग सिग्नल के लिए किया जाता है। टीडीएम का उपयोग आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क और पीएसटीएन पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, यदि समान डेटा दर के न सिग्नल स्रोत है तो टीडीएम लिंक में स्लॉट है? ए एन बी एन 2 सी एन तारांकन 2 डी 2 एन। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एन। टीडीएम में समय की कुल इकाई को सभी सिग्नल स्रोतों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्रोत को अपने आवंटित समय स्लॉट के दौरान पूर्ण चैनल बैंडविड्थ तक पहुंच होती है। जब स्रोत का टाइम स्लॉट सक्रिय नहीं होता है तो यह निष्क्रिय रहता है और अपने स्लॉट के शुरू होने की प्रतीक्षा करता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, यदि लिंक प्रति सेकंड 4000 फ्रेम प्रसारित करता है और प्रत्येक स्लॉट में 8 बिट है तो इस टीडीएम सर्किट की ट्रांसमिशन दर है? आपके ऑप्शंस है 32 किलोबिट्स पर सेकंड, बी 500 बिट्स पर सेकंड, सी 500 किलोबिट्स पर सेकंड, डी 32 बिट प्रति सेकंड। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ 32 किलोबिट्स पर सेकंड। ट्रांसमिशन दर इक्वल्स फ्रेम दर तारांकन एक स्लॉट में बिट्स की संख्या दिया गया है। फ्रेम दर इक्वल्स 4000 सेकंड और स्लॉट में बिट्स की संख्या इक्वल्स 8। इस प्रकार ट्रांसमिशन दर इक्वल्स 4008, बीपीएस इक्वल्स 32000, बीपीएस इक्वल्स 32 केबीपीएस। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वह अवस्था जब समर्पित सिग्नल निष्क्रिय होते हैं कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस है ए मृत्यु अवधि, बी विष अवधि, सी मौन अवधि, डी विराम अवधि। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मौन अवधि। ऐसे उदाहरण हैं जब दो समापन बिंदुओं के बीच कनेक्शन स्थापित किया गया है लेकिन संदेशों का कोई संचार या स्थानांतरण नहीं होता है। समय की इस अवधि को मौन काल कहा जाता है। मौन अवधि तब समाप्त होती है जब दोनों में से कोई एक समापन बिंदु संचार शुरू करता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सिंग प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस है दक्षता, बी गोपनीयता, सी एंटी जैमिंग, डी दक्षता और गोपनीयता दोनों। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दक्षता और गोपनीयता दोनों। मल्टीप्लेक्सिंग हमें अपने संदेशों को एक साझा चैनल पर स्थानांतरित करने में मदद करता है। इससे गोपनीयता और दक्षता का मुद्दा सामने आता है। सौभाग्य से लागू होने पर मल्टीप्लेक्सिंग में उच्च दक्षता और उच्च गोपनीयता होती है क्योंकि कार्यान्वयन में ओएसआई नेटवर्क मॉडल की ट्रांसपोर्ट परत पोर्ट नामक इंटरफेस के माध्यम से मल्टीप्लेक्सिंग के कार्य को संभालती है जो आवश्यक दक्षता और गोपनीयता प्रदान करती है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, टीडीएम में मल्टीप्लेक्स पथ की ट्रांसमिशन दर हमेशा सिग्नल स्रोतों की ट्रांसमिशन दरों का योग होती है। आपके ऑप्शंस है इससे बड़ा, बी इससे कम, सी इसके बराबर, डी इसके बराबर या इससे अधिक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ इससे बड़ा। टीडीएम में मल्टीप्लेक्स वाले पथ द्वारा प्रदान की गई ट्रांसमिशन दर हमेशा एकल स्रोतों की ट्रांसमिशन दरों के योग से अधिक होगी।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक स्रोत को ट्रांसमिशन दर केवल थोड़े समय के लिए प्रदान की जाती है। आपका 7th क्वेश्चन है टीडीएम में स्लॉट्स को विभाजित किया गया है। आपके ऑप्शंस है सेकंड्स बी, फ्रेम्स सी, पैकेट्स डी, बिट्स। आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेम्स। टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का संक्षिप्त रूप है। ये कई निम्न दर चैनलों को एक उच्च दर चैनल में संयोजित करने की तकनीक है। एक निश्चित समय स्लॉट के लिए कई चैनल अधिकतम बैंडविड्थ का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक चैनल कुछ समय के लिए निष्क्रिय भी रहता है। कुछ अन्य मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और चरण डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हैं। आपका 8th क्वेश्चन है एक छोर से दूसरे सिस्टम तक यात्रा करने में पैकेट को निम्नलिखित में से किस देरी का सामना करना पड़ता है। आपके ऑप्शंस है प्रसार में देरी बी, कतार में देरी सी, ट्रांसमिशन में देरी डी, उल्लिखित सभी। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उल्लिखित सभी। जब एक पैकेट को एक छोर से दूसरे सिस्टम तक यात्रा करनी होती है तो उसे पहले कतार में देरी का सामना करना पड़ता है। जब कई पैकेट भेजे जाने होते हैं फिर उसे पैकेट को बिट्स में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसमिशन देरी का सामना करना पड़ता है और फिर इसे भौतिक माध्यम से बिट्स को प्रसारित करने में प्रसार विलंब का सामना करना पड़ता है। आपका 9th क्वेश्चन है 10 Mbps ईथरनेट लिंक के लिए यदि पैकेट की लंबाई 32 बिट है तो ट्रांसमिशन विलंब माइक्रोसेकंड में है। आपके ऑप्शंस है 3.2 बी, 32 सी, 0.32 डी, 320। आपके 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3.2 संचरण दर इक्वल्स लंबाई संचरण दर इक्वल्स 32 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 3.2 माइक्रोसेकंड। आपका 10th क्वेश्चन है पैकेट के हेडर की जांच करने और पैकेट को कहां निर्देशित करना है यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक समय का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस है प्रसंस्करण में देरी बी, कतार में देरी सी, ट्रांसमिशन में देरी ड, प्रसार में देरी। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, प्रसंस्करण में देर। प्रोसेसिंग में देरी पैकेट के पथ में राउटर या अन्य नेटवर्क प्रोसेसर के अंत में प्रेरित होती है और प्रोसेसर द्वारा पैकेट के आगे के पथ को तय करने के लिए पैकेट के हेडर की जांच करने में लगने वाले समय के कारण होती है। आपका 11th क्वेश्चन है दिया गया L इक्वल्स पैकेट में बिट्स की संख्या, A इक्वल्स औसत दर और R इक्वल्स ट्रांसमिशन दर नेटवर्क में ट्रैफिक की तीव्रता द्वारा दी जाती है। A L R, B L R A, C R L, D R L। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन A L R, ट्रैफिक तीव्रता इक्वल्स पैकेट में बिट्स की संख्या तारांकन औसत ट्रांसमिशन दर वर्तमान ट्रांसमिशन दर। आपका 12th क्वेश्चन है सर्वर और क्लाइंट के बीच फाइल के स्थानांतरण में यदि पथ के साथ संचरण दर 10 मेगाबिट प्रति सेकंड, 20 मेगाबिट प्रति सेकंड, 30 मेगाबिट प्रति सेकंड, 40 मेगाबिट प्रति सेकंड है। थ्रूपुट आमतौर पर होता है। आपके ऑप्शंस है 20 मेगाबिट्स पर सेकंड बी, 10 मेगाबिट्स पर सेकंड सी, 40 मेगाबिट्स पर सेकंड डी, 50 मेगाबिट प्रति सेकंड। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। थ्रूपुट आमतौर पर 20 लिंक की संचरण दर है। आपका 13th क्वेश्चन है यदि एंड टू एंड विलंब डेंड एंड इक्वल्स एन डी प्रॉप जोड़ डी ट्रांस जोड़ डी प्रॉप द्वारा दिया गया है तो यह एक गैर भीड़भाड़ वाला नेटवर्क है। स्रोत और गंतव्य के बीच राउटर्स की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस है एन 2 बी, एन सी, एन 1 डी, 2 एन। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एन 1। समीकरण एन डी प्रॉप जोड़ डी ट्रांस जोड़ डी प्रॉप में एन चेक पॉइंट स्टॉप की संख्या है जो पैकेट गंतव्य तक पहुंचने पर बनाता है। प्रत्येक राउटर और अंतिम गंतव्य नोड पर स्टॉप बनाए जाते हैं। अब चूंकि n इक्वल्स राउटर्स की संख्या जोड़ अंतिम नोड तो राउटर्स की संख्या इक्वल्स n अंतिम नोड।
जैसा कि हम जानते हैं, एक पथ में केवल एक अंतिम नोड होता है, इस प्रकार राउटर की संख्या इक्वल्स n1। मान लीजिए एक पैकेट के लिए एक पथ a ग्रेटर देन r1 ग्रेटर देन r2 ग्रेटर देन b है, जहां s स्रोत नोड है, b अंतिम नोड है और r1 और r2 राउटर है। कुल विलंब n dprop जोड़ d ट्रांस जोड़ dprop द्वारा दिया जाएगा, जहां n इक्वल्स 3 है, क्योंकि पैकेट r1, r2 और b पर रुकेगा। यहाँ राउटर की संख्या 2 है और n एक भी 2 है। आपका 14th क्वेश्चन है, कुल नोडल विलंब द्वारा दिया गया है। आपके ऑप्शंस है ए डी नोडल इक्वल्स डी प्रॉक डी क्यू जोड़ डी ट्रांस जोड़ डी प्रॉक बी, डी नोडल इक्वल्स डी प्रॉक जोड़ डी ट्रांस डी क्यू सी, डी नोडल इक्वल्स डी प्रॉक जोड़ डी क्यू जोड़ डी ट्रांस जोड़ डी प्रॉक डी, डी नोडल इक्वल्स डी प्रॉक जोड़ डी क्यू डी ट्रांस डी प्रॉक। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डी नोडल इक्वल्स डी प्रॉक जोड़ डी क्यू जोड़ डी ट्रांस जोड़ डी प्रॉक। कुल नोड टू नोड विलंब यानी नोडल विलंब सभी का योग है। प्रसंस्करण विलंब, कतारबद्ध विलंब, ट्रांसमिशन विलंब और प्रसार विलंब। आदर्श रूप से नेटवर्क की बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा के लिए नोडल विलंब यथासंभव कम होना चाहिए। आपका 15th क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क में यदि P एकमात्र पैकेट है जिसे प्रसारित किया जा रहा है और पहले कोई ट्रांसमिशन नहीं था, तो निम्नलिखित में से कौन सी देरी शून्य हो सकती है? आपके ऑप्शंस है ए प्रसार में देरी, बी कतार में देरी, सी ट्रांसमिशन में देरी, डी प्रसंस्करण में देरी। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कतार में देरी। चूंकि प्रसारित करने के लिए कोई अन्य पैकेट नहीं है, इसलिए कतार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कतार के कारण होने वाली देरी कोई नहीं यानी शून्य होगी।